हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और डाली हैं जिसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन दिया था, कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बताया था, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो डाली थी। उसके बाद मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, कि हम प्रॉफिट की गारंटी किसी पार्टनर को कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे देते हैं। हम कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहते हैं, भाई हमने इतना बिजनेस किया है, हम काम कर रहे हैं, कि आप भी हमारे साथ इंक्लूड हो जाओ, आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। वो प्रॉफिट क्या कहलाता है? वो गारंटी कहलाता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। उस केस में क्या होता है, या तो आपके पास सपोज ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कहते हैं सी को कि हमारी फर्म में एंटर कर जाओ, आपको कम से कम 20,000 का प्रॉफिट तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अब इस केस में क्या है कि 20,000 का प्रॉफिट उसको मिलेगा। अब ये दोनों कह रहे हैं, या दोनों कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ये कहते हैं कि गारंटी दे रहे हैं और इन्होंने रेशो डिस्क्राइब नहीं की कि किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर ए और बी दोनों ने कहा है इसको कि 20,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, रेशो डिस्क्राइब नहीं की। तो 20,000 में से जितना डिफरेंस बचेगा, सपोज उसको प्रॉफिट मिल रहा है 60,000, तो कितने का डिफरेंस बचा? 4,000 की। ये डिफरेंस कहलाएगा डेफिशिएंसी, यानी कमी रह गई। कितने की कमी रहेगी? 4,000 के प्रॉफिट की कमी रह गई। तो इस प्रॉफिट को वो ए और बी से लेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिसीव करेगा, अगर कुछ भी कहा नहीं जाता है। अदरवाइज ये मेंशन करते हैं कि अकेला ए शेयर करेगा। तो अगर ये कहता है कि जितने भी कमी होगी अकेला ए बोन करेगा, तो ए के प्रॉफिट में से इस डिफरेंस को माइनस कर दिया जाएगा। अगर कहते हैं कि बी अकेला बियर करेगा, तो इस डेफिशिएंसी को बी के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और अगर कुछ भी नहीं कहते हैं, तो दोनों के प्रॉफिट में से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में माइनस किया जाएगा और सी को वो प्रॉफिट दे दिया जाएगा। अब एक केस ऐसा भी आता है कि आपके पास फर्म में लॉस हो जाता है, बट हमने गारंटी दे रखी है। सपोज पी और क्यू प्रॉफिट को शेयर करते हैं, पार्टनरशिप पे काम करते हैं। आर को इन्होंने गारंटी दे रखी है कि आपका प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगा। तो बट इनकी फर्म में हो जाता है लॉस, 3 लाख का सपोज हो गया लॉस। रेशो है इनकी इक्वल तीनों की। उस केस में क्या करेंगे, पहले तो लॉस को चार्ज किया जाएगा तीनों से, फिर ये 50,000 तो उसको दिया ही दिया जाएगा आर को। जितना लॉस उसने दिया है उसको भी पी और क्यू उस पेमेंट करेंगे, क्योंकि उसको तो हमने प्रॉफिट में पार्टनर बनाया था, लॉस भी हमने उसे चार्ज कर लिया। तो जो लॉस आर ने बियर किया है उसको तो पी और क्यू जरूर देंगे, और जो प्रॉफिट की गारंटी दी थी वो भी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये है आपका गारंटी के केस में। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो रिमेनिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस लॉस को बियर करेंगे, और अगर गिवन होगा तो जैसी कंडीशंस आपके पास गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी आर इन पार्टनरशिप, ए एंड बी दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी 3:1। तो ए और बी प्रॉफिट को बियर करते हैं 3:1 की रेशो में। एंड सी रिसीविंग एन एनुअल सैलरी, सी को क्या मिल रहा है? एक तो एनुअल सैलरी मिल रही है, कितनी? 32,000 की। ध्यान रखना ये रेशो जो दे रखी है वो ए और बी की दी है। एंड सी को क्या मिल रहा है? एनुअल सैलरी, पर एनम की सैलरी मिल रही है उसको 32,000 की, प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट्स का 5% भी मिल रहा है। कब मिल रहा है, कैसे? आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, उसकी सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद भी। कौन सा कमीशन? 5% का कमीशन। तो उसको चार्ज करने के भी बाद उसको 5% का कमीशन मिल रहा है। और आपका इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट डाउट क्लियर हो जाएगा, जो होता है ना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बता देंगे। अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसी में, तो क्या कहता है कि आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, और का मतलब या 1/4 ऑफ प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट का 1/4 विच एवर इज मोर। तो सी को क्या मिलेगा? या तो
सी के पास दो ऑप्शन है, या तो बोलेगा सैलरी प्लस कमीशन, या 1/4 ऑफ प्रॉफिट। जो भी दोनों में से हायर होगा वो रिसीव कर लेगा। अब बात आती है एनी एक्सेस ऑफ द लेटर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा एक्सेस ओवर द फॉर्मर पहले से बाय सी इज अंडर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन की पार्टनरशिप डीड में है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है। टू बी बोन, कौन बियर करेगा? बाय ए एंड बी, बता दिया ए एंड बी, और रेशो भी बता दी किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017, केम टू ₹168,000। अब ये 168,000 प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी, और ये सैलरी को चार्ज करने के बाद है। तो आपके पास इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करने के दो मेथड हैं, या तो उसको एज इट इज मेंशन कर दो आप, या फिर हम उसकी सैलरी के बाद मेंशन करेंगे, आपको जैसे ठीक लगता है आप करोगे। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को शो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है अमंग द पार्टनर, और हम यहाँ पर ऑप्शन ले रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट को शो कैसे करना है वो देखिए आप। और मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बना के दिखा रही हूं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस वन इज योर क्रेडिट साइड, दिस वन इज योर डेबिट साइड। सॉरी, ये तो बना रही था। ये आपके पर्टिकुलर्स हैं, यहां लिखते हो आप पर्टिक्यूलर्स, यहां पर लिखते हो अमाउंट, यहां पर लिखोगे पर्टिक्यूलर्स, और यहां पर लिखोगे अमाउंट्स। अमाउंट, अब देखो भाई, आप प्रॉफिट को शो करोगे, प्रॉफिट कितना है 168,000, बट ये क्या है आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी, और यहां जो हम प्रॉफिट लिखते हैं वो हम कुछ भी चार्ज करने से पहले लिखते हैं। तो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 168,000 प्रॉफिट है, उसमें ऐड कर दो 32,000 जो उसकी पर एनम की सैलरी है, यानी टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है 2 लाख का प्रॉफिट है। अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे करेंगे, हम उसको क्या दे रहे हैं, तो दे रहे हैं सैलरी, या दे रहे हैं उसको कमीशन। अब उसको सैलरी या कमीशन मिल रहा है, मैं यहां पर कर रही हूं इसको, फिर हम रब कर देंगे। अब सी को क्या क्या मिल रहा है, सी को सैलरी मिलेगी 32,000 की, आपका प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है फर्म का हमारा 2 लाख, उसमें से सी की सैलरी माइनस कर दो, सी की सैलरी 32,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 1,68,000, 1,68,000। अब इस सैलरी को चार्ज करने के बाद ये सी को कमीशन भी दे रहे हैं 5%। कमीशन कैसे दे रहे हैं ये, आप यहां पर लिखोगे कमीशन, कमीशन दे रहे हैं 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, उसकी सैलरी को चार्ज करने के बाद, एंड कमीशन। अगर आपके पास पॉइंट आता है कि जो कमीशन दे रहे हैं उसके भी चार्ज करने के बाद आप कमीशन दोगे प्रॉफिट्स में से, तो जहां पर आफ्टर वाली बात आती है वहां पर आप परसेंटेज को नीचे भी ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर आप एक कमीशन दे रहे हो, कमीशन की रेट है आपकी 5%, तो उसको नीचे भी आप 105 कर दोगे। और अगर आ जाए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में आप 5/100 करोगे। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका भी कमीशन चार्ज करने के बाद, तो जितनी परसेंटेज होती है उसी को नीचे ऐड भी कर दोगे। 10 है तो 10/110, 20 है तो 20/120। तो अगर आपके पास आफ्टर है तो नीचे भी वो ऐड हो जाएगी, और अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सिंपल 5/100 कर दोगे आप। अब इसको आप कमीशन दे रहे हो तो इसको काट दो, 21
21 से ये आपका जाएगा तो ये आता है आपका 8000। तो उसको आप कमीशन कितना दे रहे हो? 8000। तो अब जो प्रॉफिट बचा है वो बचता है 1,60,000। तो प्रॉफिट सी की सैलरी दे दी और हमने कमीशन दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा ये बचता है ए के लिए और बी के लिए। और ए और बी की रेशो है कितनी, जिसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:1। तो 1,60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में, तो 3:1 ए को मिलेगा 3/4 जो बनता है आपका 1,20,000। यहां पर लिख दो 2 प्रॉफिट शेयर तो प्रॉफिट शेयरिंग टू कैपिटल अकाउंट, उस केस में आप क्या करोगे? अब ए को कितना दे रहे थे हम? ए का पोर्शन बनता है 1,20,000 का। और दूसरी बात आती है बी का पोर्शन कितना बनता है? बी का आ जाएगा यहाँ पर 1,60,000 का 1/4, इट मीन्स 40,000। तो बी का आपका बनता है 40,000 का प्रॉफिट। अब बात आती है सी के प्रॉफिट की। तो सी को आप क्या करोगे? सी के पास ऑप्शन है, या तो वो सैलरी लेगा और कमीशन लेगा। तो सी का पोर्शन बनता है 32,000 की सैलरी प्लस 8,000 का कमीशन, 40,000 का अमाउंट, या वो लेगा 1/4 ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हाइयर। हमने ये कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ भाई यहां से, ताकि रफ वर्क मैं यहां पर शो कर सकूं आपको। तो 40,000 सी का बनता है सैलरी प्लस कमीशन 40,000 और 1/4 ऑफ प्रॉफिट। और फर्म के प्रॉफिट है कितने? बिफोर चार्जिंग एनीथिंग 2 लाख। तो 1/4 ऑफ प्रॉफिट उसका बनता है 50,000। और उसके पास ऑप्शन है कि दोनों में से जो भी हायर होगा वो रिसीव करेगा। तो ऑप्शन कौन सा वो अडॉप्ट करेगा? 50,000 का। और दोनों में डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी है 10,000। तो एक्सेस अमाउंट जो उसको मिल रहा है 50,000 माइनस 40,000 दैट इज 10,000। और उस 10,000 की डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा? ए और बी बियर करेंगे 3:2 की रेशो में। तो 3:2 की रेशो में ए और बी इसको बियर करेंगे, क्योंकि उसको 50,000 अमाउंट रिसीव करना है दोनों में से जो भी ग्रेटर उसका बनता है। तो 3:2 में इसको डिवाइड कर दो, तो ए बियर करेगा 6,000 और बी बियर करेगा 4,000। तो ए के प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू सी विच इज 6,000 और इसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू सी 4,000। तो ए को मिलता है प्रॉफिट टोटल 1,14,000, बी को मिलेगा 36,000 और सी को मिल रहा है बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका बनता है 50,000। तो ऐसे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब आपके पास गारंटी का पोर्शन होगा। ध्यान रखना जितना प्रॉफिट होगा पहले आप उसमें से सी का माइनस करोगे, क्योंकि सी को मिलना कितना है बाद में वो ऑप्शन को अडॉप्ट करेगा। तो इस केस में था सैलरी प्लस कमीशन या 1/4 ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने थे हमारे? 1/4, मतलब टोटल 2 लाख, उसका 1/4 हो गया था 50,000। तो डेफिशिएंसी 10,000 की रेशो इन्होंने दे रखी थी, 3:2 में डिवाइड कर दिया, वो हमने डिवाइड कर दिया। सो क्लास ये था ऑल अबाउट गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इस पे एक वीडियो और लेकर आएंगे हम इस चैप्टर की पास्ट एडजस्टमेंट की, और मेरे फिर इस चैप्टर के सारे